और यहाँ पर एक ऐसा प्ले मुझे उम्मीद है कि हमारे जहन के जो कई बाब हैं वो रोशन करेगा। द घोस्ट राइटर, हिंदी प्ले बाय बॉम्बे थिएटर ग्रुप। तो बहुत कुछ होने वाला है, बस अब आपके सामने। Good evening and welcome. Bombay Theatre Group presents Ghost Writer, a play in 3 acts. अरे यार, किसका फोन बज रहा है? रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या? ये तो मेरा फोन है। Sorry. I apologize for this unwelcome interruption. That reminds me. I request you all to please switch off your phones. Sit back, relax, and enjoy the performance. Thank you. तेरी गठरी में लागा तो गुलाब जाग लगा तेरी गठरी में लागा तो गुलाब जाग लगा आज लगा अरे मैंने कितनी बार आपको बोल दिया मैं घर पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप क्यों बार बार फोन कर रही हैं? आ जाइए ना। बैंक से फोन? हेलो? ओ नहीं सॉरी, मुझे लगा कि वो जर्नलिस्ट का फोन है जो मेरा इंटरव्यू लेने आने वाली थी। हाँ जी 6 किस्तें मेरी ओवरड्राफ्ट की बाकी है, मुझे मालूम। मेरा जैसे ही ये अगली फिल्म का एडवांस चेक आ जाएगा मैं चुकता कर। हाँ जी मैं फिल्में लिखता हूँ। आपको भी फिल्में पसंद हैं? नहीं? अरे ठीक है, वैसे भी आजकल अच्छी फिल्में बनती कहाँ हैं। देखिए आपकी आवाज कट रही है और बाहर बेल बजी है। मुझे लग रहा है कि वो जर्नलिस्ट आई होगी। मैं आपको कॉल बैक करूँ? मैं करता हूँ, मैं करूँगा कॉल बैक। ओके बाय। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ये आजकल के जर्नलिस्ट को ना जरा भी सब कुछ तुरंत है। आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भैया, रुको। Oh, thank God आप घर पे हैं, वरना मेरा इतनी दूर आना बेकार हो जाता मिस्टर नानू। नानू? भानु? जी? भानु प्रताप लेखी है मेरा नाम। तुम जीना हो? जी। मेरा इंटरव्यू करने आई हो और तुम्हें मेरा नाम भी पता नहीं? ओह सॉरी, लेखी आपका तखल्लुस होगा। मैं फिल्में लिखता हूँ, कोई फूका हुआ शायर या कवि नहीं हूँ जो अपने नाम के पीछे तुम की तरह तखल्लुस लगाता फिर। ये बात भी आपने सही कही। आपकी फिल्मों की तो लोग मिसालें दिया करते हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप सो रहे थे शायद। इतनी देर तक कौन सोता है भला? और फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, ऐसे ही। टाइम क्या हुआ? ओह सॉरी, मेरे पास घड़ी नहीं। हाँ, इसीलिए तुम लेट हो गए। लेट हो गए? हाँ। लेकिन आपको तो टाइम का भी पता नहीं है। टिपिकल जर्नलिस्ट, हमेशा अपने आप को सही ठहराना। और क्यों ना हो, इनका स्टार्स इंतजार करते हैं, एक नया आर्टिकल लिखा जाएगा, कुछ पब्लिसिटी मिलेगी और हम यहाँ स्टार हैं। इसलिए तुमने सोचा होगा कि जाएंगे आराम से, क्या फर्क पड़ता है। तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो ना? जी। तो बेटर है शुरू करो, मेरे पास पूरे दिन का वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ जी शुरू करते हैं, इसलिए तो मैं आई हूँ। एक्चुअली तुम बड़ी लकी हो, मैं नॉर्मली इंटरव्यू देता नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, काफी मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते होंगे। हाँ, अभी थोड़े कम हो गए हैं, पहले तो मैं खुद ही मना कर दिया करता। अच्छा, खुद ही मना करते थे? वाह। कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो कि मैं फुटेज खा रहा हूँ? मुझे आजकल कोई पूछता नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? कुछ नहीं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा वो मतलब नहीं था? तो क्या था? वो बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। कुछ भी निकल गया, जर्नलिस्ट के मुंह से आवाज कुछ भी ऐसे ही निकल गया। वाह, अच्छी शुरुआत, गुड। वाकई मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुमने ये सवाल क्यों पूछा? कौन सा सवाल? यही कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू देता हूँ या नहीं देता हूँ। वो सवाल नहीं था, वो तो एक जेनरिक सा स्टेटमेंट था कि काफी मीडिया वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते होंगे। सवाल तो मैं आपसे अब पूछूंगी।
ठीक है, पूछो, लेकिन असली सवाल, ये छिछोरे किस्म के सवाल मत पूछना मेरे से। आपका मतलब है टिपिकल जर्नलिस्ट वाले सवाल। You know what? I hate journalists. हाँ, सेलिब्रिटीज को तो जर्नलिस्ट से चिढ़ होती है, नॉर्मल बात है। वैसे देखा जाए तो सेलिब्रिटीज को जर्नलिस्ट की वजह से ही फेम मिलती है। और ये भी मत भूलो कि सेलिब्रिटीज की वजह से तुम्हारा पेपर बिकता है, तब तुम्हें जाके तनख्वाह मिलती है। हाँ, हमारा काम ही है सेलिब्रिटीज के ऊपर आर्टिकल्स छापना, ताकि उन्हें पब्लिक के सामने पॉपुलर रखा जा सके, वरना लोग तो फौरन भूल जाते हैं। यानी तुम यहाँ सेलिब्रिटीज वर्सेस जर्नलिस्ट पे डिबेट करने आई हो, मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आई हो। नहीं, मैं ऑब्वियसली इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो बताइए, ये जो बॉक्स ऑफिस में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़ के, इसमें आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखो, मुझे ये टिपिकल कमर्शियल फिल्मों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। और ये जो तुम 500 करोड़ 1000 करोड़ की बात कर रही हो ना, इन्हें लिखने वाले किसी एक राइटर का भी नाम मुझे बता दो। राइटर का तो नहीं, हाँ स्टार्स का बता सकती हूँ, जैसे शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। राइटर का नाम पूछा है। राइटर का भी मुझे याद ही था। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, बट आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, अकेले रह रह के ना चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। समझ सकती हूँ। लोगों से बात करने की आदत नहीं रही है मुझे। कोई बात नहीं, वैसे तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप फॉरन इंटरव्यू के लिए मान गए। तो शुरू करें? या थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पानी मिल सकता है, कुछ और पीना चाहो तो वो भी मिल सकता है। हाँ, कॉफी? कॉफी नहीं है, वो क्या है, कॉफी है लेकिन कॉफी मशीन टूट गई। तुम चाहो तो मैं तुम्हें चाय पिला सकता हूँ, लेकिन वो भी काली मिलेगी क्योंकि दूध खत्म हो गया। नहीं, शुरू करते हैं। हाँ जी, ठीक, पूछो, जो भी सवाल पूछना है पूछो। तो बताइए, आप पेन से लिखते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू करते हैं? वाह, क्या सवाल पूछा है इसने। ऐसा सवाल तो मुझे आज तक मैं किसी ने नहीं पूछा। मैं पेन से लिखता हूँ या कंप्यूटर पे टाइप करता हूँ। आपने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, वाह। कौन से पेपर के लिए काम करती हो तुम? जी? कौन से पेपर के लिए काम करती हो? जी वो, अरे पेपर का कोई नाम है क्या? एक्चुअली टेक्निकली उसे पेपर नहीं कहा जा सकता। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, वो एक डिजिटल पेपर है, इंडिपेंडेंट। ओ, यानी वेबसाइट है। वेब मैगजीन, मूवी मेनिया। हाँ। क्या नाम बताया? मूवी मेनिया। मूवी मेनिया। हाँ। मैगजीन का नाम है, आपको पसंद नहीं आया? नहीं, ठीक है। वेब मैगजीन के हिसाब से तो ठीक ही है मूवी मेनिया। पर तुम्हें एक बात बताऊं, अब मूवीज का मेनिया कहाँ रह गया? ये तो आज से 30-40 साल पहले हुआ करता था, ये सब लोग जानते हैं। जब फिल्म रिलीज होती थी, मुझे याद है जबलपुर के प्लाजा थिएटर में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई। यकीन मानिए 1000 लोग अंदर बैठे थे और हाउसफुल का बोर्ड, और उसके बाद 1000 लोग अगले शो का इंतजार कर रहे थे। आपको तो याद होगा, वो था मूवी। इसीलिए तो आजकल बड़े अफसोस, पहले मुझे बात खत्म करने दो। इसलिए अब तो बड़े अफसोस की बात साथ कहना पड़ता है कि फिल्म रिलीज बाद में होती है, फ्लॉप पहले। इसीलिए तो हमारी मैगजीन मूवी मेनिया आप जैसे गॉड गिफ्टेड और हुनरमंद लोगों को फिर से लाइमलाइट में लाना चाहती है। वो राइटर जिनकी फिल्मों में बात होती थी। ओह, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे लाइमलाइट में लाने के लिए तुम्हारा सवाल ये है कि मैं पेन से लिखता हूं या कंप्यूटर पे टाइप करता हूं? हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। तुम्हें लगता है कि मेरे जवाब से तुम्हारे दर्शक बंधे रहेंगे?
बिल्कुल बंधे रहेंगे। तो फिर मेरी उम्र को देखकर तुम ये अंदाजा तो लगा ही सकती हो कि जाहिर है मैंने पेन से लिखना शुरू किया होगा। ये कंप्यूटर तो सब बाद में आया। जी जी। मुझे याद है एक फाउंटेन पेन था मेरे पास, गोल्डन निब वाला, बहुत महंगा था, गुरुजी का। आपके गुरुजी ने आपको गिफ्ट दिया था? गिफ्ट दिया? अरे मैंने खरीदा था भैया। गुरुजी ब्रांड था पेन का, ब्रांड, जैसे कैमलिन, बिल्लो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब आपने अपने गोल्डन निब वाले गुरुजी पेन से अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखी और वो सिल्वर जुबली बनी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगना भी चाहिए था। यू नो, लिखना एक साइको एनालिसिस होता है। बस फर्क इतना है कि लिखकर कुछ कमाया जा सकता है या फिर कमाने की उम्मीद की जा सकती है। सही कह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम मेरे घर की हालत और मेरी हालत को देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने कुछ ज्यादा उम्मीदें बना के रखी है, नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे बताइए ना। फिर एक दिन वो पेन टूट गया। आपकी कॉफी मशीन की तरह। बिल्कुल। फिर तब तक मुझे एक फिल्म का एडवांस मिल चुका था, तो मैंने एक टाइपराइटर खरीदा, बिल्कुल वैसा जैसा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में होता है। कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी है कभी तुमने? हाँ, प्यासा। हाँ। क्या फिल्म थी वो? बहुत बढ़िया, प्यासा। हाँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। लेकिन अफसोस मुझे गुरुदत्त की तरह कोई वहीदा रहमान नहीं मिली जो मेरी स्क्रिप्ट को लोगों तक ले जाती। मुझे तो धक्के खाकर स्ट्रगल कर कर आगे आना पड़ा। हाँ, ये तो सिर्फ रोमांटिक फिल्मों में होता है कि एक हीरोइन एक हीरो के टैलेंट को जौहरी की तरह पहचान जाती है और फिर उसे दुनिया के सामने लाती है। वैसे वो टाइपराइटर है अभी भी आपके पास? तुम यकीन नहीं मानोगी, एक दिन वो टेबल से गिरा और टूट गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तब तक मेरी एक दो फिल्में हिट हो चुकी थी, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर खरीदा। बड़ी धूम मचा दी थी उसने। उसमें याद है एक छोटा सा स्क्रीन होता था जिसमें एक वक्त में 2-3 लाइनें ही दिखती थी। आप टाइप कीजिए, देखिए, सही है तो रखिए, नहीं है तो बदल दीजिए। उसके दो फायदे थे, पेपर भी बचता था और इंक भी वेस्ट नहीं होती थी। अरे वाह, आप तो तरक्की कर रहे थे। हाँ, कुछ समय तक मैंने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर आ गया। फिर आपने कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू कर दिया? नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, सक्सेसफुल राइटर्स जो मैं बन चुका था कभी खुद नहीं लिखते। उनके पास हमेशा एक घोस्ट राइटर होता है। वो घोस्ट राइटर? घोस्ट राइटर मेरे पास भी था। मैं उसे डिक्टेट करता, वो लिखती जाती, मैं डिक्टेट करता, वो लिखती जाती। अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उसने खुद लिखना शुरू किया। अच्छा? अच्छा लिखती, टैलेंटेड, उसका स्टाइल भी बिल्कुल मेरे जैसा। लखनऊ की थी वो। कौन? अरे मेरी घोस्ट राइटर। भैया तेरा दिमाग कहाँ है? तू सवाल मुझसे पूछती है और इधर उधर भटक जाती है। तुम्हें मेरे जवाब में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट है, पर मैं ये जो जानना चाहती थी वो कि वो घोस्ट राइटर कहाँ है? अभी भी यही है क्या? अरे अभी भी यहाँ होती तो मैं अभी तक फिल्में लिख नहीं रहा होता। वो नहीं है, इसलिए इतने सालों से कुछ नहीं लिख पाया। तो फिर वो लखनऊ वापस चली गई? नहीं, वो ऊपर चली गई। अच्छा, तभी घोस्ट राइटर। समझ गई। दरअसल वो मेरे काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन क्या किया जा सकता? उसे लगने लगा था कि वो खुद एक अच्छी राइटर बन गई। क्या था? उसे मारना पड़ा? रोज एक डोज पॉइजन की। पॉइजन? चाहे मर गई, मर गई? बिल्कुल खत्म हो गई।
जब वो चली गई तो मेरी इंस्पिरेशन भी खत्म हो गई, मेरा स्टाइल भी खत्म हो गया, इसे मैं कभी वापस ला ही नहीं पाया। फिर आपने लिखना छोड़ दिया? हाँ, फिर मैं वो अपनी अगली फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया। ये तो बड़े दुख की बात है। बुरा वक्त था, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी। फिर मुझे गुरुजी का ख्याल आया। गुरुजी? हाँ, आपके कोई गुरुजी भी थे? क्या नाम था उनका? डफर, तेरे को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, गुरुजी पेन की बात कर रहा हूँ मैं। ओह अच्छा, पेन, गोल्डन निब वाला। गोल्डन निब वाला, याद आया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा अगर मैं वो गुरुजी का पेन खरीद दूं तो शायद मुझे वापस इंस्पिरेशन मिल जाए, और मैंने खरीद भी लिया। और यकीन मानो मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसमें डाली। फिर भी कुछ नहीं हुआ? हुआ। अच्छा। मैं कंगाल हो गया, इतना डिप्रेशन बढ़ गया कि कई बार तो मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। कार्ट्रिज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे मेरे पास, कार्ट्रिज खरीदने तक के। कार्ट्रिज? हाँ। आपके पास गन है? गन का मेरे पास क्या था? आत्महत्या करने के लिए आपने कहा कार्ट्रिज खरीदने के पैसे नहीं थे। अरे पेन का कार्ट्रिज, फाउंटेन पेन में कार्ट्रिज लगता है। तुमने फाउंटेन पेन कभी यूज किया? मुझे नहीं लगता इसने देखा भी होगा। अरे फाउंटेन पेन में कार्ट्रिज लगता है जिससे आप लिखते हो। समझ गई, रिफिल वाला। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक पुरानी सिरिंज मिल गई, उस जमाने की जब मैं हीरोइन का एडिक्ट हो चुका था। हीरोइन एडिक्ट? बाप रे। मैं रोज उस सिरिंज से अपना खून निकालता और उस पुरानी कार्ट्रिज को रिफिल करता, और फिर उस कार्ट्रिज को पेन में लगाता और खून की स्याही से लिखता। एक दिन मुझे एक प्रोड्यूसर ने फोन किया, बोला कि मुझे एक कॉमेडी लिख के दो। अरे खून की स्याही से तो मर्डर मिस्ट्री लिखी जा सकती है, कॉमेडी कैसे लिखे, है कि नहीं? ये तुम नोट कर रही हो? हाँ नोट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं मेंशन नहीं करूंगी। नहीं, मेंशन कर सकती हो, कोई बात नहीं। जो आप ये कह रहे हैं ये वाकई आपके साथ हुआ? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं। जरूर मजाक कर रहे हैं। पहले वो लखनऊ वाली भूतनी, फिर हीरोइन एडिक्शन। आप कमाल की कॉमेडी लिख लेते हैं, मजा आ गया। चाय पियोगी? पॉइजन वाली? अगला सवाल। तो आपने किन जॉनर की फिल्में लिखी हैं? किन जॉनर की फिल्में लिखी? तुम मेरा इंटरव्यू करने आई हो, उम्मीद कर रहा हूं तुमने मेरी फिल्में देखी होंगी। वेल ऑब्वियसली सारी नहीं, लेकिन कितनी फिल्में देखी हैं तुमने मेरी? सिर्फ एक ही, वो भी शुरू की थी। एक ही, वो भी शुरू की? कितनी फिल्म देखी तुमने मेरी? एक्चुअली एक फोन कॉल आ गया था ना, इसलिए मुझे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। ओह। हाँ। यानी कुल मिलाकर तुमने मेरी एक भी फिल्म नहीं देखी। लेकिन मुझे आपकी उस फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा? हाँ। क्या टाइटल था बोलो उसका, बताओ जरा। दरअसल मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा था। तुम्हारा कोई आई कार्ड है, देख सकता हूँ मैं, कोई प्रेस कार्ड वगैरह? हाँ बिल्कुल। लगता है मैं लाना भूल गई, क्योंकि जो जर्नलिस्ट मेरी जगह यहाँ आने वाली थी ना, उसकी अचानक डेथ हो गई। जो जर्नलिस्ट यहाँ आने वाली थी मेरा इंटरव्यू लेने, उसकी अचानक डेथ हो गई। ये तो बहुत बुरा हो।
तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। जी तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। जी नहीं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ओ, तो मुझे लूटने आई हो। बहुत हो रहा है आजकल यहाँ। कोई भी घर में घुस जाता है कुछ भी बन के, नौकर बन के, सर्वे करने के बहाने, चंदा मांगने के बहाने, और लूट के निकल लेता है। पर तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो कमाल की एक जर्नलिस्ट बन के आ गए। नहीं, अगर तुम पैसों के लिए आई हो तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। हो सकता है कुछ मिल जाए, मुझे भी फायदा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं एक एक्ट्रेस हूँ। क्या हो? एक्ट्रेस। ओह, एक्ट्रेस। तो तुम यहाँ एक रोल के लिए आई हो। फिर तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने कोई नहीं देखा। किसने भेजा तुम्हें? आपके प्रोड्यूसर ने। मेरा प्रोड्यूसर? मेरा तो कोई प्रोड्यूसर नहीं है। जी नहीं है, मिस्टर बुकाडिया, जिन्होंने सोचा कि इस इंटरव्यू के बहाने आपकी थोड़ी ईगो मसाज हो जाएगी और फिर शायद आप थोड़ा लिख पाएं। मैं कैसे समझाऊं? मैं नहीं लिख पा रहा हूं। मुझे राइटर्स ब्लॉक हो गया है। राइटर्स ब्लॉक? समझती नहीं हो राइटर्स ब्लॉक को? जी नहीं। इधर आओ। तुम एक एक्टर हो ना? हाँ। मान लो तुम्हारा शो चल रहा है स्टेज पे। हाँ। और चलते चलते शो में आधे में जाके तुम आगे के सारे डायलॉग भूल जाओ, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तो क्या करो? अच्छा। क्या करोगी? बस वही, उसे एक्टर्स ब्लॉक कहते हैं। वैसे ही मुझे राइटर्स ब्लॉक हो गया है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कोई डायलॉग समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिख पा रहा। अरे लेकिन ये लाइनें भूलने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा समय नहीं हो गया? लोग आपको भूलते जा रहे हैं। अब आपको अपनी अगली स्क्रिप्ट लिख लेनी चाहिए। तुमने मेरी 26 फिल्मों में से एक भी फिल्म नहीं देखी और मुझे अगली फिल्म लिखने के लिए क्या? देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद आपके उस प्रोड्यूसर को पड़ता है जिसने मुझे पैसे दिए हैं यहाँ आने के लिए। पैसे दिए? तुमने यहाँ आने के लिए पैसे लिए हैं? दिए नहीं है सर। हाँ। उन्होंने दिए हैं मुझे। किसने? तुम्हारे मेरे प्रोड्यूसर ने? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई पैसे लेते हुए? तुम्हें सोचना चाहिए। मैं आपके लिए तुम एक्टर हो, तुम एक्टर हो, कोई भिखारी हो, तुम्हें समझ में आता है मैं कुछ? आपके लिए कर रही थी ये। अरे चुप रहो, चलो यहाँ से, निकलो बाहर। पैसे लेके आई हूँ, पैसे लेके आई हूँ। तो अब करना क्या है सर? करना क्या? क्या मतलब? मतलब अब आपको पता चल ही चुका है कि मैं एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो इस इंटरव्यू को यहीं रद्द कर दें? क्यों, तुम्हारे पास और रंगीन सवाल नहीं है कि मैं आम कैसे खाता हूँ, काट के खाता हूँ कि छील के खाता हूँ, मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूँ या? समझ गई। आप कमाल की कॉमेडी कर लेते हैं। मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। लेकिन जाके आपके उस प्रोड्यूसर को क्या बोलूँ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो बोलना बोलो, जाओ। ठीक है। सिर्फ एक बात। अब क्या हुआ? अगर हम ये इंटरव्यू खत्म कर देते तो मुझे मेरे बचे हुए 10,000 भी मिल जाते। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कन्विंस कर पाओ? हाँ, तभी तो बकायदा की तैयारी के साथ आई थी। लेकिन वो क्या है ना कि मैंने पहले कभी जर्नलिस्ट का कैरेक्टर किया नहीं है और प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए पकड़ी गई। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बांट सकते हैं। बांट सकते? बचे हुए 10,000 हाँ, हम आपस में बांट सकते हैं। 5 आपके, 5 मेरे। यानी तुम मुझे अपनी इस फ्रॉड का भागीदार बनाना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि पैसों की मुझे भी जरूरत है और आपको भी। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मेरा मतलब पैसे आएंगे तो अच्छा ही है ना। आप घर ठीक ठाक करवा सकते हैं, ये आप पेंट करवा सकते हैं। अगर 5,000 में कोई मेरा घर पेंट करने वाला पेंटर तुम्हें मिल जाए तो मुझे उसका नंबर दे देना, मैं बुला लूंगा। लेकिन 5,000 में पेंट और रोलर तो आ ही जाएगा ना। और पेंट कौन करेगा? तुम उस रोलर के साथ। क्यों नहीं? लेकिन पैसे लूंगी। हाँ। मैं तुम्हें कह चुका हूं ना, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, मुझे राइटर्स ब्लॉक है। तुम समझ नहीं रही हो क्या? आप बहाने बना रहे हैं। आप लिखने से बच रहे हैं, आप लिखने से
भाग रहे हैं। अच्छा। हाँ, वरना लिखना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना होता है। लिखने से और भी मुश्किल काम होते हैं। और क्या मुश्किल काम होता है लिखने से, ये मुझे भी तो बताओ। सबसे पहले तो काम तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। आपको पता है, हर रोज लाखों हजारों लोग भाग भाग कर लोकल ट्रेनों और बसों में चढ़ते हैं। गिरते पड़ते एक लंबे हारे सफर के बाद अपने ऑफिस तक पहुंच पाते हैं। पता है क्यों? ताकि वो 4 पैसे कमा सकें। ओ, तो उस सबसे बचने के लिए तुमने घर घर जाके एक्टिंग शुरू कर दी। ये नहीं तो यही सही, एक्टिंग ले लो, एक्टिंग। देखिए, मुझे मिस्टर बुकारिया सर ने प्रॉमिस किया था रोल के लिए। ये तो सिर्फ एक ऑडिशन था। वैसे भी जीने के लिए जो भी होता है मैं करती हूँ। सबको करना चाहिए, आपको भी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव कैसे करना है ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मैं तो बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, फालतू का सोचता रहता हूँ। इस दुनिया में जीने के लिए सबसे पहले आदमी को सोचना बंद कर देना चाहिए। अरे वही तो मैं कह रही हूँ सर, कुछ भी लिखिए, बस पैसे आने चाहिए। एक आइडिया। अरे वाह, फिल्म का आइडिया आ भी गया। फिल्म का नहीं, तुम्हारे लिए काम का आइडिया है। क्या? तुम मेरी घोस्ट राइटर बनना। जी? देखो, बुकारिया चाहता है कि मैं स्क्रिप्ट लिखूं और मेरी इंस्पिरेशन गायब। अगर तुम मेरी घोस्ट राइटर बन जाओ तो ये काम बन सकता है। पर मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, मैं राइटर नहीं हूँ। वैसे तो तुम एक एक्टर भी नहीं हो। वेल, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने कस्बे की रामलीला में मैंने 7 साल जबरदस्त केकई का कैरेक्टर किया है। लोग मेरे सीन का इंतजार किया करते थे। लेकिन ये तो बताइएगा कि ये घोस्ट राइटर बनने के पैसे कितने मिलते होंगे? उतने ही जितने तुम्हें रामलीला में ककई बनने के मिलते थे। यानी कि कुछ नहीं। मैं फ्री में नहीं लिख सकती। एक तो आपको ये राइटर्स ब्लॉक हुआ पड़ा है, आप लिख नहीं पा रहे, यानी मुझे ही लिखना पड़ेगा। तो तुम ना कर रही। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। मेरा मतलब अगर थोड़े पैसे आ जाते तो मोटिवेशन भी आता था। या मैं देख के आता हूँ। कुरियर वाला था। क्या है आपका गैस बिल? गैस का कनेक्शन तो कब का काट चुके हो, कहे का बिल। तुमने क्या सोचा? आप खोलकर देखेंगे नहीं उसमें क्या है? ये देख लूंगा। तुम बताओ तुमने क्या फैसला किया? अरे देख लीजिए ना। अरे देख लूंगा, इतनी उतावली क्यों हो रही हो इसे देखने के लिए? तुम बताओ तुमने सोचा क्या है? अरे देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट भी तो हो सकता है। देखिए। क्या इम्पोर्टेंट होगा इसमें? अरे वाह, बुकारिया ने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा है मेरी अगली फिल्म की एक्सक्लूसिव डील के लिए, और ये चेक भी भेजा है। कितने का? 50,000। 50,000? सच? हाँ, सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं, जब से तुम आई हो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अब तो एडवांस भी हाथ आ गया है। अब आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं। अब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओह, अब मैं समझा कि ये इस खत को खुलवाने के लिए क्यों इतनी उतावली हो रही है। यानी तुम्हें मालूम था ना कि बुकारिया मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट और चेक भेजने वाला है। लेकिन ये मत भूलो, मैं अभी भी इसे लौटा सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं लिख सकता। तो आप साइन नहीं करने वाले? बिल्कुल साइन नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को। सोच लीजिए, 50,000 कम नहीं होते हैं। आपके सारे कर्जे चुक जाएंगे, आपके सारे बिल भर जाएंगे। तुम ये कहना चाहती हो कि बिल भरने के चक्कर में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं और फिर उसे कुछ भी लिख के दे दूं? हाँ, और फिर मुझे मेरे बचे हुए 10,000 भी मिल जाएंगे। वही जो तुम मेरे साथ बांटने वाली हो। देखिए, अब आप फिर से लिखना शुरू कर देंगे, एक अच्छे राइटर बन जाएंगे, आपकी कमाई बढ़ जाएगी। फिर ऐसी टुच्ची अमाउंट एक्सेप्ट करने में आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी?
हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कॉमेडी फिल्म लिखने के लिए कोई सब्जेक्ट भी तो मिलना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी कुछ भी उठा के लिख दूं। 50,000 के लिए तो मैं कुछ भी लिख डालूं। क्या कहा? 50,000 के लिए मैं कुछ भी लिख डालूं। तो फिर ठीक है। अगर 25,000 हो तो? मतलब 50 का आधा, 50%, 25,000। किस लिए? मेरी घोस्ट राइटर बनने के लिए। ये 50,000, 25 तेरा, 25 मेरा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं स्क्रिप्ट थोड़ी ना लिख सकती हूँ, वो भी फिल्म की। तुम लिख सकती हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम लिख सकती हो। जी? हाँ, देखो, बोकाड़िया चाहता है ना मैं फिल्म लिखूं। हाँ। हम दोनों मिलकर लिख सकते हैं। ये पैसे हमें मिल सकते हैं, लेकिन बिना स्क्रिप्ट लिए लिखे ये पैसे मैं नहीं रख सकता। मुझे गिल्ट होती है। पर मैंने कभी कुछ पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम लिख सकती हो। हाँ, पर कोशिश तो करके देख सकते। तो कह रहे हैं आप कि मैं वाकई में कुछ भी लिख सकती हूँ? बिल्कुल। पर मिस्टर बुकाडिया तो मेरे लिखे को फौरन पकड़ लेगा। बोकाड़िया, वो घटिया किस्म का इंसान। इधर आओ, बैठो, मैं तुम्हें बताऊं। ये सुरेश बोकाड़िया के लिए मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी। फिल्म लिखने के बाद, बनने के बाद, हिट होने के बाद, रिलीज होने के बाद भी वो पैसे नहीं देता। गिड़गिड़ाना पड़ता था उसके लिए। लेकिन आज देखो, उसने ये 50,000 का चेक लिखा। क्यों बोलो? क्योंकि वो जानता है कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, और ये स्क्रिप्ट वो मेरे से 50,000 में लेगा, और अवार्ड मिलने के बाद वो उसे लाखों रुपए कमाएगा। ऐसा है वो। काम करते हैं, लिखते हैं, हम दोनों मिलकर लिखेंगे। पर मुझे इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं। कोई बात नहीं, क्या पियोगी? पॉइजन वाली? चाय को छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ और पिलाता हूं, जिससे इंस्पिरेशन भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। वोडका पीती हो? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, आ जाओ। अरे वाह, असली है? बिल्कुल असली है। कहीं आप मुझे भी तो पॉइजन नहीं दे रहे? स्क्रिप्ट खत्म होने तक तो बिल्कुल नहीं। मुझे पक्का नहीं है कि मैं पूरा लिख पाऊंगी। अगर छोटा मोटा भी लिख दिया तो गनीमत है। अरे बिल्कुल तुम लिख पाओगी, बहुत आसान है। 50 पेज तो लिखने हैं बस। 50 पेज? हाँ, जो हम फर्स्ट ईयर बीए में एक ऐसे लिखा करते थे ना, वैसा। बीए? हाँ। ओ, तो तुमने कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी? वो मैं एडमिशन लेने ही वाली थी, लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई थी ना। तो ये समझ लो कि तुम्हें एक लंबी चिट्ठी लिखी। मैं आजकल से ट्वीट करती हूँ 148 कैरेक्टर्स ओनली। मुझे नहीं मालूम। मुझे यकीन है तुम लिख पाओगे। एक काम करें, मैंने तुम्हें कहा ना हम दोनों मिलकर लिखेंगे। हाँ। मैं तुम्हें अल्फाज दूंगा और तुम उसके डायलॉग बताओ। और फिर क्रेडिट्स में आपका नाम होगा, टाइटल में भी सिर्फ आप ही का नाम होगा। तभी तो तुम मेरी घोस्ट राइटर कहलाओगी। ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, वो भी कॉमेडी फिल्म लिखने के लिए। अच्छा, तो हम कॉमेडी लिखने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, एक धांसू सड़क छाप कॉमेडी। कोई और भी आने वाला था? ओह, कुरियर वाला है, साइंड कॉन्ट्रैक्ट लेने आया। तुम्हारे पास पेन है? तुम देखो, मैं जब तक ये चेक संभालूं। आप श्योर हो ना? यकीन है मुझे, मैं ये उसे देकर आता हूं। तुम्हारे दिमाग में जो भी आए तुरंत लिख डालो।
किसी का इंतजार मत करना, ठीक है? ये लो। हेलो मिस्टर बुखारिया, मैं आपसे ज्यादा देर तक तो बात नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने साइन कर दिया है। हाँ, आप चिंता मत करिए, बट विल कॉल यू बैक। अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैंने अपने आप को 50,000 रुपए के लिए बेच दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए डील अच्छी है। तुम्हें सपने में भी ऐसी डील नहीं मिल सकती थी। 25,000 कहाँ पहुंचे? अभी तक तो कहीं नहीं पहुंचे। इसी बात का मुझे डर था। आपके पास कुछ स्नैक्स हैं? मैंने तुम्हें यहाँ लिखने के लिए रखा है, खाने पीने के लिए नहीं रखा है। जब पेट खाली होता है तो सोच अटक जाती है। देखता हूँ कुछ होगा शायद। हाँ बिल्कुल। ये लो, ये बिस्किट्स हैं, खा लो थैंक यू। और लिखो। सिले हुए हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं मार्केट में जाके तुम्हारे लिए बिस्किट लेके आता हूँ, फिर तुम लिखना, है ना? नहीं नहीं, चल जाएंगे चल जाएंगे। आजा! तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनिएगा, सुनो। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन उन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे के खिलाफ है। लैला मजनू, सनम बेवफा, बहुत बार हो चुका है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन उन दोनों की शादी किसी और से। कभी कभी सिलसिला। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो एक्चुअली एक लड़का है। ओ, ड्रीम गर्ल पार्ट 2 अभी अभी आई है। एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है, लेकिन वो एक लड़की है। विक्टोरिया नंबर 203। तो फिर एक लड़की से प्यार करती है, लेकिन वो एक लड़का है। रफू चक्कर। ओहो, मुझे कभी नहीं लगा था कि एक नया आइडिया लिखना इतना मुश्किल हो सकता है। सारे आइडियाज तो पहले से लिखे जा चुके हैं। बिल्कुल, सब के सब। जानती हो, शेक्सपियर और जेकब के जमाने में बहुत आसान था, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं गया। जो भी लिखो नया लगता था, लेकिन अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी हम कुछ भी ओरिजिनल नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी हो। मुझे एक ऑडिट की जरूरत है। हाँ, ले लो। अरे अरे अरे, धीरे पियो, आराम से। आ गया। क्या आ गया? समझ में आ गया। क्या? अब देखते हैं कि आपको ये किस फिल्म की याद दिलाता है। सुनो। एक कपल अपने फ्रेंड को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। उस बेचारी का हस्बैंड हाल ही में एक प्लेन क्रैश में मारा गया। जब वो उसे कंसोल कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने एक लॉटरी जीत ली है। ओह, देखा, कमाल की कहानी बताई है। कोशिश करो तो मैं भी लिख सकती हूँ। जानती हो, ये मेरी पहली फिल्म की कहानी। अच्छा? हाँ, जो फिल्म तुमने देखी नहीं। ओह, पर आपने वो कहावत सुनी है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। यानी मैं भी सिनेमा अवार्ड जीत सकती हूँ। बिल्कुल जीत सकती हो, तुम चाहो तो इसी फिल्म के लिए जीत सकती हो। हाँ, ये मेरी पसंदीदा फिल्म है, मालूम है तुम्हें? तो फिर क्यों ना हम इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा इधर उधर कर फिर से लिख डालें? तुम्हें एक बात समझ नहीं आई, मैंने लिखना क्यों बंद किया? इसलिए क्योंकि नए आइडियाज नहीं आ रहे थे मुझे। मैं अपने आप को रिपीट करने लगा था, इसीलिए मैंने लिखना बंद कर दिया, और तुम मुझे वही करने को कह रही हो। अरे आप समझते क्यों नहीं कि सारे राइटर्स आजकल यही करके वो अपने आप को फेमस बना रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मुझे नहीं करना है वो सब, समझ में आया? तुम ऐसे ही बैठे रहिए, कुछ हाँ, मत ठीक है। कुछ और बिस्किट्स बचे हुए हैं। ये तुमने खत्म कर दिए? वो पैकेट पहले से खुला
खुला हुआ था पता नहीं कब से। और वैसे भी मुझे और भूख लगी है, प्लीज जाके देखिए ना फ्रिज में कुछ तो होगा। अरे यार रोना धोना बंद करो, देखता हूँ। एक और बात। अब क्या हुआ? मुझे ये वर्ड नहीं पसंद, गोस्ट राइटर। क्यों? ऑफेंसिव लगता है। ऑफेंसिव? किसके लिए? मेरे लिए। तो क्या नाम दूं तुम्हें? स्टैंड इन राइटर, डुप्लीकेट राइटर, क्या बोलूं? पर्सनल असिस्टेंट सही रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट? हाँ, अब जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं किसी फंक्शन पे, तो आप मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? गोस्ट राइटर तो नहीं कहेंगे ना? पहली बात ये कि मैंने अभी तक ये सोचा ही नहीं कि तुम मेरे साथ बाहर भी जा रही हो। पर मुझे फिर भी अपनी कोई खुद की आइडेंटिटी चाहिए ना। आइडेंटिटी? हाँ, मुझे भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। गोस्ट राइटर के ना ही कोई बेनिफिट्स होते हैं ना राइट्स होते हैं, उनका तो नाम भी नहीं आता कहीं। ओ, तो उस हिसाब से तो तुम्हें पेंशन भी मिलनी चाहिए। हाँ, इसलिए पर्सनल असिस्टेंट सही रहेगा। तो एक काम कर, पेंशन से पहले तुम्हारे इंसेंटिव के बारे में सोचता। हाँ। मैं देखता हूँ फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है। आपका फोन आ रहा है। नहीं, फोन मत उठाना, वो बैंक से होगा। अरे वो उठा लीजिए। अरे ओवरड्राफ्ट के लिए ऑर्डर तो हेलो, लेखी जी का ऑफिस। एक मिनट, वो कॉल नहीं अटेंड कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो मर गए। हाँ, आज सुबह ही डॉक्टर आए थे। बड़ी ही सैड और डिस्टर्बिंग न्यूज़ है जी। अच्छा, पर वो तो अब मरणोपरांत यानी पोस्ट्यूमसली ही देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा मुझे ऑटोप्सी के लिए जाना होगा, तो हाँ हाँ आपको भी मुबारक हो। अब उसके आगे किसकी चलती जी। चिल्लाती क्यों हो? मैं देखने आया था कि किसका फोन है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से कोई था, आपको नेशनल अवार्ड देना चाहते हैं। और तुम भी उसे कहा कि मैं मर गया हूँ? आपको बात नहीं करनी थी तो मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने कह डाला। ओह, I see। देखिए, आप लिख नहीं पा रहे हैं। हाँ। और मुझे भी नहीं लगता मैं लिख पाऊंगी। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम ये खबर फैला दे कि आप मर चुके हैं, फिर मिस्टर बुकाडिया आपसे वो 50,000 मांगने आएंगे नहीं। बात तो सही है, लेकिन मात्र 50,000 रुपए के लिए किसी को भी मार देना, ये कहाँ की सही अक्लमंदी होगी? आप क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ। पहले आपको मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिर आपकी मौत, हाँ। फिर नेशनल अवार्ड। आप पॉपुलर हो रहे हो, मरणोपरांत ही सही। ओह, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। थैंक यू। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। आपकी कोई फैमिली है? हाँ, एक बीवी है मेरी, लेकिन वो मुझे अपनी फैमिली नहीं मानती। यानी आप अकेले हो। तो मतलब मैं आपका अवार्ड रिसीव कर सकती हूँ आपके बिहाफ पे, है ना? मैं इसे यहाँ घोस्ट राइटर की नौकरी दूं और ये मुझे ही घोस्ट बना के मेरा अवार्ड लेने जाए। कोई और कसर बाकी है? हाँ, यही सही रहेगा, क्योंकि आप तो मर चुके हैं उनके लिए। और अगर मैं सच बता दूं तो? सोच लीजिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप मरने का ड्रामा करो। कल ये खबर अखबार में छप जाएगी, फ्रंट पेज पे ना सही, लेकिन लोगों को याद आ जाएगा कि आप कौन थे। ओह, यानी मैं अपना शोक संदेश अपनी आंखों से पढ़ सकता हूँ। लोग कहेंगे कितने महान राइटर थे। हर जगह आपकी फिल्में री रिलीज होंगी, जगह जगह आपके लिए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, लोग आपको सर्च करने के लिए इंटरनेट पे टूट पड़ेंगे। आपको ऐसा लगता है? हाँ, अब मैं जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन तमाम पेपर्स और मीडिया में तो आपका नाम ला ही सकती हूँ ना। ओह, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप बस प्रिटेंड कीजिए कि आप मर चुके हैं और मुझे अपनी रॉयल्टीज का हिस्सेदार बना दीजिए, सिर्फ 20% पे। 20%? मेरा एजेंट सिर्फ 10% लेता है। लेकिन वो आपको इतनी लाइमलाइट में तो नहीं ला सकता था ना। ओह, तो फिर अब क्या किया जाए? तुम ही बताओ।
इंस्टेंट उसकी फिल्म हिट होती है, लेकिन अगर एक राइटर सुसाइड से मरता है तो उसकी घटिया से घटिया फिल्म भी सुपर हिट होती है। इमोशन का मामला। अरे नहीं, लगता है हमारी स्कीम सक्सेसफुल हो रही है। हेलो, लेखी जी का ऑफिस? लेना बैंक? अच्छा, सॉरी वो तो मर गए। हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने एसिड पी लिया और टॉयलेट क्लीनर पी के टॉयलेट की बजाय खुद ही साफ हो गई। हाँ, एक बड़ा सा छेद हो गया उनके पेट में। बड़े डिप्रेस थे। क्यों? अब आर्टिस्ट के बारे में क्या कहा जा सकता है? उन पे काफी कर्जा था। आप जानते होंगे, शायद आपका भी लोन था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसों से भी बढ़कर चीजें होती है। थैंक यू इस दुख को समझने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, ओके। आपकी कंडोलेंसेस उसकी फैमिली तक पहुंचा दूंगी। क्या करते हैं आप बार-बार? नहीं, सुन रहा था मैं। तो मतलब अब मैंने सुसाइड कर लिया। मैंने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। मेरे पेट में बड़ा सा छेद हो गया। ये क्या है? मैंने सोचा थोड़ी रोमांटिक डेथ क्यों ना दे दूं। अब कैंसर और हार्ट अटैक से एक राइटर के लिए सुसाइड कितना रोमांटिक लगता है ना? रोमांटिक डेथ। हाँ। टॉयलेट क्लीनर पीना, पेट में मोटा सा छेद हो जाना, ये सब रोमांटिक लगता है। अब ये तो सिर्फ एक इम्प्रोवाइजेशन था। नो मोर इम्प्रोवाइजेशन। आपके स्क्रिप्ट फॉलो करो। कौन सी स्क्रिप्ट? आप तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं। ये कहना जरूरी था क्या? चलो, अब क्या किया जाए? मेरा फ्यूनरल अरेंज किया जाए? मैंने आपको कहा ना कि जब एक राइटर सुसाइड से मरता है तो उसकी घटिया से घटिया फिल्म भी सुपर हिट होती है। हेलो, लेखी जी का ऑफिस? जी बताइए। हाँ, आपने सही सुना। आपके पति की आज सुबह ही। जी हाँ, उन्होंने अपने सर पे गोली चला दी। उनकी तो खोपड़ी के हर बच्चे परखच्चे हो गए। खरपच्चे नहीं, परखच्चे। वो परखच्चे उड़ गए। उनका आधा सर है ही नहीं। आप देखोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे। क्या आप नहीं आएंगी? कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगी। डोंट वरी। ओके। आपकी पत्नी थी? वो तो मैं समझ गया। क्या चाहिए था उसे? आपको श्रद्धांजलि देना चाहती थी शायद। पिछले कई सालों से मेरे से बात नहीं की है और मेरी बहुत की खबर सुन के श्रद्धांजलि देने आई। इम्प्रूव करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर फोन बजना चाहिए ना? क्यों? तुम देखो। इस तरह तुम्हें एक रिसेप्शनिस्ट रखनी पड़ जाएगी। हाँ, रखेंगे। पहले तुम उठाओ इसको। हेलो, लेखी जी का ऑफिस? की पत्नी से बात करनी है। आपकी पत्नी से बात करना चाह रहे हैं? अब मैं अपनी पत्नी कहाँ से लाऊं? जस्ट वेट। हेलो, मिसेस लेखी है। जी, आपने सही सुना। उनके सारे रिटन मटेरियल के रिकॉर्ड्स और राइट्स सब मेरे पास हैं। हमारी शादी उनके मरने से कुछ ही महीने पहले हो गई, इसलिए अब उनकी सभी चीजों की वारिस मैं हूँ। और मैंने हाल ही में एक नई स्क्रिप्ट भी लिखी जो सबके लिए बहुत प्लेजेंट सरप्राइज होने वाली है। तहलका मचाने वाली है। It's going to be a masterpiece. जी, हटिए। हाँ, देखो। जी बताइए, आपको कहाँ कांटेक्ट किया जा सकता है? जी, we'll get back to you as soon as possible. हम देखते हैं। यानी अब तुम मेरी पत्नी हो गई। इससे
हम शादीशुदा हैं। इससे काम आसान हो जाता है। क्या मतलब? मतलब आपके सारे राइट्स मेरे पास हैं। ये उन्हें कन्विंस करना भी तो जरूरी है। और आपकी विधवा होने के नाते ये सब फैमिली में रहेगा, ये उन्हें अश्योर करना भी तो जरूरी है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारी बात किससे हुई? कौन था ये? किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से था। आपकी आखिरी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाना चाहते हैं। बड़ा प्रोडक्शन हाउस? कोई नाम बताया होगा उसने? आपने मुझे नाम नोट करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन कुछ एनर्जी करके था। क्या? एनर्जी। एनर्जी? हाँ। एनर्जी करके कुछ। सिनर्जी होगा। हाँ हाँ, और कोई यूथ ओरिएंटेड वर्ड भी था। यंग सिनर्जी। हाँ हाँ यही था। अरे बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो। आज तक उसने मेरी कोई स्क्रिप्ट कभी एक्सेप्ट ही नहीं की। आज क्यों? क्योंकि तब आप जिंदा थे, अब आप मर चुके हैं। और वैसे भी मुझे उस प्रोडक्शन हाउस को ये इंप्रेशन देना है कि आपकी इस नायाब स्क्रिप्ट के लिए और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो मरे जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वो ही हैं। वाकई तुम्हें तो मेरा एजेंट होना चाहिए। वाकई। एक और आइडिया। क्या हुआ? क्यों ना हम आपकी तमाम फिल्मों का एक ग्रैंड रेट्रोस्पेक्टिव रखें? कैसा रहेगा? क्या सोचते हैं आप? ग्रैंड रेट्रोस्पेक्टिव मेरी फिल्मों का? जी। और मैं क्या सोचता हूँ? मैं कैसे सोच सकता हूँ? मैं तो मर चुका हूँ, कैसे सोचूंगा? अरे लेकिन अभी तो आपको अपनी आखिरी स्क्रिप्ट भी लिखनी है। अरे यार ये तुम बार बार आखिरी स्क्रिप्ट मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब आपकी वो स्क्रिप्ट जो आपने अभी तक नहीं लिखी। हाँ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं तो मर चुका हूँ ना। आपने सुना नहीं, मैंने उन्हें ये कहा कि आपकी वो स्क्रिप्ट है जो आपने मरने से जस्ट पहले लिखी, जो ना कभी किसी ने सुनी ना पढ़ी। पर मैंने तो स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं है ना। अरे तो वो आप अब लिख सकते हैं ना। अरे कैसे लिख सकता हूँ? मैं मर चुका हूँ। वो सिर्फ एक क्रिएटिव कॉन्स्टिपेशन था जो आपके मरने के बाद ठीक हो चुका है। अब आपकी मौत ही आपको लिखने के लिए इंस्पायर करेगी। आप लिख सकते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। यानी अब मैं लिख सकता हूँ। हाँ, अब मेरी मौत ने मुझे एक नई जिंदगी दी है लिखने के लिए। अब मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे तुरंत लिखना शुरू करना चाहिए, तुम्हारा ये कहने का मतलब है। एक सवाल था, ये कितने दिनों तक मुझे मरते रहना होगा? फिलहाल उतने दिन जितने दिन में आप अपनी सो कॉल्ड आखिरी स्क्रिप्ट खत्म ना कर लें। तब तक अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखने की आदत डाल दीजिए। ओह ठीक है, तो फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ आज अभी हाँ, इसी बात। उससे पहले एक और ड्रिंक हो जाए। चुप चलिए। हाँ या जाइए लिखना शुरू कीजिए। हाँ हाँ मैं तुरंत जाके लिख रहा हूँ। और लिख के जल्दी खत। तुम यहीं हो ना? कहीं जा तो नहीं गई? नहीं नहीं, अभी और फोन कॉल्स अटेंड करने हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ? हाँ ठीक है। मैं लिख रहा हूँ अंदर जाके। हैं जी मिस्टर बुकाडिया, सब सही जा रहा है। हालांकि हमने वो लाइफ टाइम अवार्ड वाला कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। जब इनको सच का पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन तब तक लगता है ये लिख डालेंगे और इनके लिए भी तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ आप चिंता मत करिए, हमारे प्लान के मुताबिक। माफी चाहता हूँ। किस बात की माफी? मैं अंदर लिखने गया लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। ये लीजिए, इससे काम चला लीजिए। हाँ? हाँ मिस्टर बुकाडिया, अभी भी और काम बाकी है। अगर आप थोड़े और पैसे बढ़ा देते तो मुझे मजा आ जाता। हाँ। एक बार और माफी चाहता हूँ। बताइए। एक ड्रिंक ले सकता हूँ? हाँ लीजिए, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? आपको अपनी स्क्रिप्ट फौरन लिखनी शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेरी मौत ने मुझे नई जिंदगी दी है, तुरंत लिखना शुरू कर रहा हूँ। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ जी जी, आपने सही सुना, आज सुबह ही। एक मिनट, दिल्ली से फोन है। दिल्ली से?
किसका? सोनी और रंजीत साहब बोल रहे हैं। रंजीत साहब? हाँ। क्या चाहिए उन्हें? कहाँ से बोल रहे हैं? वो दिल्ली से बोल रहे हैं, जश्न अदब से। हाँ। जश्न? वो चाहते हैं कि हम अहमदाबाद में एक शो करें। अहमदाबाद में शो? किसका शो? नाटक? नाटक जश्न अदब का। नाटक तो मैंने कभी लिखा नहीं, मैं तो फिल्में लिखता हूँ। नाटक है और पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन आप तो नाटक लिखते हैं। हाँ नहीं मैं नहीं। तो मुझे मना ही करा। हाँ मना कर। रुको। पैसे अच्छे हैं? हाँ। हाँ तो। लेकिन क्या कहूँ? अरे कुछ भी कहो, सोचो, कहो, चलो बोलो। हाँ, उनका एक नाटक है जो उनको बहुत अजीज था। हाँ। उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया। नाम पूछ रहे हैं। भानु प्रताप लेखी मेरा नाम। आपका नहीं, नाटक का। ओ नाटक का नाम। नाटक का नाम तुम अरे तुम मेरी गोस्ट राइटर हो ना, तुम सोचो ना गोस्ट राइटर। गोस्ट राइटर। गोस्ट राइटर? गोस्ट राइटर। नाटक का नाम गोस्ट राइटर है जी। अरे आप ले लीजिए, आप ले लेंगे तो उनकी आत्मा को और शांति मिलेगी। ठीक है, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं आपको ईमेल करती हूँ। जी ठीक है, ओके। अब ये नाटक कहाँ से आएगा? लिखेंगे, हम दोनों मिलकर लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट? अरे सब्जेक्ट तो जिंदगी से ही निकलते हैं, वहां से थोड़ी आते हैं। लेकिन कहानी क्या होगी? कहानी क्या होगी ये इम्पोर्टेंट। कहानी क्या होगी? कहानी क्या होगी? सोचो, तुम भी सोचो क्या कहानी होगी। सोच रही हूँ। हाँ आइडिया आ गया। ये कहानी होगी एक ऐसे राइटर की जिसे राइटर्स ब्लॉक हो गया है, और फिर एक शाम उससे मिलने आती है एक एक्टर जो प्रिटेंड करती है कि एक जर्नलिस्ट। अरे वाह, क्या आइडिया है। ये जर्नलिस्ट का कैरेक्टर मैं प्ले कर सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम ही करोगी और राइटर का मैं करूंगा। क्या बात है। चलिए तो एक काम करते हैं, हाँ। इसे लिखना शुरू करते हैं। हाँ। ये लो, ये तुम्हारा पेन तुम दूसरा निकालो, वो अंदर पड़ो। हाँ, ये खोखा रख लो। हाँ, लिखो, चलो जल्दी करो। मैं तुम्हें डिक्टेट करता हूँ और तुम लिखना शुरू कर दो, है ना? और बुकारिया के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो जलील इंसान जो है ना, उससे पैसा लिया ना, हाँ। इसी में से निकाल के उसे कुछ दे देंगे। ठीक है? ठीक है। लिखो, एक अस्त व्यस्त कमरा, राइटर सोफे पर सो रहा। तेरी गठरी में लागा तो मुसाफिर जाग लगा तेरी गठरी में लागा तो मुसाफिर। बहुत कम ऑडियंस थी लेकिन बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मतलब पता नहीं क्यों अंदर से घोस्ट राइटर बनने की ख्वाहिश बेदार हो गई थी, तो जश्न अदब की जानिब से ये एक यादगार, दोबारा जब रंजीत साहब की कॉल आए तो आप कहिएगा कि हाँ हमारे पास ये मोमेंट हुई है। फिर दोबारा रंजीत साहब की कॉल आए तो आप कहिएगा कि हम एक बार शो कर चुके हैं आपके यहाँ। दिव्यांशी बलदेव सर आइए, प्लीज आप भी प्लीज सर आइए। हाँ, ये वो लोग हैं जिनके बिना नाटक कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। आप प्लीज आगे आए, आइए जल्दी आगे आइए सर, ये प्लीज कम आइए। बहुत सहयोग रहा इन सब का। यस सर, बस आपका आभार और बारहा आपका शुक्रिया।